हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होना है उसकी डेट आ गई है। तो एग्ज़ाम 2 जून को होगा। तो इसके बाद देखिए, प्रश्न बनता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और एप्लीकेशन जो फॉर्म आएगा उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, उसके बाद किस चैनल से पढ़ें, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें, उसके बाद बुक लें या ना लें, इन सभी पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए, आपका समय कीमती है, इसके लिए मैं पहले ही आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है कि फॉर्म कब आया, उसके बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद स्टेप ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे लगेंगे, इन सभी चीज़ों पर बात की जाएगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म जो आया है, ये डेट आई है वो किस दिन की है। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट आई है वो 2 जून 2024 को रविवार के दिन जो है पेपर होगा, बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का और एमएससी नर्सिंग का। उसके बाद जो कॉमन पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है, कॉमन पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो है ये भी 9 जून को होगा, रविवार के दिन। तो एक व्यक्ति दोनों फॉर्म फिल कर सकता है। तो इसकी फॉर्म फीस जो 2023 में थी वो 3,000 रुपये थी, 3,000 रुपये थी। जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए फॉर्म फीस 2,000 थी। तो ये फॉर्म फीस थी। तो देखिए, फॉर्म जो है करीब मार्च लास्ट या अप्रैल तक आ जाएगा। हो सकता है फॉर्म पहले ही दे दें, क्योंकि नोटिस जब ये जनवरी समाप्त होते ही फरवरी में नोटिस आ गया है एग्ज़ाम डेट का, तो फॉर्म भी हो सकता है जल्द ही आ जाए। तो उसके बाद देखिए, ये तो बात हो गया कि एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद देखिए, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहता है। एग्ज़ाम सेंटर इन्हीं इतने शहर में मतलब दिया जाता है और शहर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप आगरा चुन सकते हैं। देखिए, 18 मंडल होते हैं, 72 ज़िले हैं यूपी में, 75 ज़िले हैं यूपी में, 75 ज़िले हैं जिसमें से 18 मंडल हैं। 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में एग्ज़ाम करवाया जाता है, प्रत्येक मंडल में एग्ज़ाम करवाया जाता है। देखिए, आगरा, उसके बाद अलीगढ़, आगरा आजमगढ़, आजमगढ़ है, सॉरी, आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर, इन सभी जगहों पर एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये नीचे क्या लिखा गया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड बाय ब्लैक बॉल पेन। तो पेन आपको ब्लैक बॉल पेन ले जाना है, ले नहीं जाना है, ये प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर पर। उसके बाद एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में फिल करना है। तो देखिए, ये बातें हो गई कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ जाएगा। उसके बाद देखिए, स्टेप ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा उसके स्टेप्स क्या होंगे, मतलब फॉर्म हम कैसे फिल करें। सबसे पहले हमारा होगा स्टेप फर्स्ट जो है, ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन आप किस वेबसाइट पर जाकर करेंगे, www.abvmu.education.in। तो इस पर एक लिंक आएगा, कौन सा लिंक रहेगा, कॉमन नर्सिंग, देखिए लिंक आएगा फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET के लिए। तो उसके बाद आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, लॉगिन, उसके बाद पे करना रहेगा, फिर फॉर्म जो है फिल करना रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सबमिट करना रहेगा। तो देखिए, इसमें चीज़ें क्या लगेंगी, जैसे फर्स्ट नेम आपका क्लास 10th के हिसाब से, मिडिल नेम ज़रूरी नहीं है, यदि मिडिल नेम है तो ठीक है, लास्ट नेम भी। उसके बाद देखिए, फादर्स नेम आपके क्लास 10th के में जो मार्कशीट है उसके आधार पर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ईमेल और मोबाइल नंबर। देखिए, ये डायरेक्ट बोला गया है, वैलिड ईमेल फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। उसके बाद वैलिड एक्टिव नंबर भी आपको मोबाइल नंबर भी देना रहेगा, जिससे अगर ABVMU वाले, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले कुछ नोटिफिकेशन मेल के जरिए, मोबाइल नंबर के जरिए भेजें तो आपका नंबर एग्जैक्ट सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए, क्या बोला गया है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये सब इतनी चीज़ें भरनी हैं। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, देखिए बोला जा रहा है कि अपॉन सक्सेसफुल
कंप्लीट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट विल रिसीव हिज या हर रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको तुरंत ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है एक आईडी मिल जाएगी इसका, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिल किए रहेंगे। उसके बाद ये सब सबमिट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद देखिए सिग्नेचर और फ़ोटो से रिलेटेड, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फ़ोटो आप ऐसी फ़ोटो बनवाएं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, मतलब ये जिस तारीख को आप फ़ोटो बनवाए हों, जिस डेट को आप फ़ोटो बनवाए हों वो डेट होना चाहिए। उसके बाद आपका नेम होना चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट। देखिए ये चीज़ें आपको ऐसे नॉर्मल फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं देना है, आपको ऐसी फ़ोटो लगाना है जिसमें जिस डेट की फ़ोटो बनी हो और आपका नाम जो हो वो ज़रूर होना चाहिए। सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। उसके बाद और फ़ोटो के लिए भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो देखिए ये थे पॉइंट उसके लिए। उसके बाद एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन देखिए आपका एग्ज़ाम का टाइम क्या रहेगा। टाइम जो है क्या रहेगा, 11 बजे से 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम का टाइम रहेगा। उसके बाद MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, आप जान ही रहे हैं। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 200 रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में होगा। हो सकता है इस साल एग्ज़ाम का मीडियम चेंज हो जाए हिंदी और इंग्लिश नीट की तरह। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्ज़ाम हो सकता है। देखिए संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि दोनों माध्यम में पेपर हो सके। तो अब देखिए आगे क्या होता है, क्या वो लोग निर्णय लेते हैं। बाकी सभी लोग जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, मैं किसी भी कोचिंग संस्थान की बुराई नहीं करता हूँ। आप देख लीजिए, चाहे क्या कहते हैं, विजय एजुकेशन के विजय सर हों, विजय सर से मैं भी पढ़ा हूँ। उसके बाद देखिए तिवारी क्लासेज के हों, सब टीचर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी तरफ से जो हो सका वो प्रयास किया। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, इंग्लिश में होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, देखिए 20% मतलब 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, 20% मतलब 40 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के 40, बायो के 40 और इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्लास 12th के बेसिस पर, देखिए क्लास 12th दिया गया है, क्लास 12th के बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे, क्लास 12th के बेसिस पर। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेंगे, जनरल के लिए 50% और जनरल PWD के लिए 45%, SC ST OBC के लिए 40%। इतने नंबर लाने के बाद ही आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, इतने नंबर लाने के बाद। उसके बाद आपको बता दें, जो स्ट्रे राउंड काउंसलिंग 2023 में चली थी, स्ट्रे राउंड काउंसलिंग, तो उसमें समझ लीजिए कि जिन लोगों का 35 परसेंटाइल था जनरल में और 30 परसेंटाइल OBC SC ST में था, वो भी जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए थे। उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, 9 बजे से रहेगा। उसके बाद देखिए अभी हम डॉक्यूमेंट का बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसके बाद ये सब देखिए चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी भी दी जाती है। जैसे जो PH कैंडिडेट हैं, मतलब शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट हैं, उनको 5% दिया जाता है। उसके बाद NCC के कैंडिडेट के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो देखिए तहसीलदार के द्वारा इशू होना चाहिए। उसके बाद EWS कोटा को 10% रिजर्वेशन मिलता है। और जो आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट हो वो देखिए मतलब इसी साल का बना हो, इसी साल में आप अभी मत बनवा लीजिए। आप जब फॉर्म आ जाए, फॉर्म फिल करने लगिएगा, जैसे फॉर्म आता है तो डेट काफ़ी रहती है, करीब 25 से 30 दिन की डेट रहती है। तो फॉर्म आने के बाद आप लोग जो ये क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तब बनवाइएगा। उसके बाद देखिए NCC के लिए मैंने कहा ना कि B ग्रेड के इशू होना चाहिए, तो उनके लिए भी सीटें रिजर्व रहती हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके देखिए, एक मिनट, डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे आपके, क्लास जो है 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद आपका आधार लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, जिस तरह भी फ़ोटो बताया गया हो वो लगेगा, फ़ोटो लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लगाते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो और देखिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इसी तरह जान लीजिए कि
जो क्या कहते हैं, एक मिनट, कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आय जात निवास लगेगा, आय लगेगा, आय, जाति, जाति और निवास, ये 3 लगेंगे यदि आप ओबीसी या कैटेगरी के लिए आप लगाते हैं। आय जात निवास लगेगा। क्लास 10th एंड 12th का, क्लास 10th एंड 12th का जो है क्या कहते हैं, क्लास 10th एंड 12th का आपका डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे मार्कशीट हो गया ये सब। आधार कार्ड लगेगा आपका, आधार कार्ड आधार कार्ड लगेंगे। तो इसी तरह देखिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद मैं ये वीडियो बनाया क्यों, देखिए एक पिंकी हैं, इनका कमेंट आया था कि भाई एक वीडियो बनाओ जो फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए इनके कहने पर, और एक यश राजपूत है, इन्होंने भी कहा कि आप वीडियो बनाइए। देखिए ये लोग कमेंट करते हैं, और जो कमेंट करते हैं कि आप ये वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ उस टॉपिक पर। तो आप लोग भी कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहेंगी। जिस टॉपिक पर आप लोग कहेंगे उस टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। और जाते जाते देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जीके का, जीके क्या, करंट अफेयर का। उसके बाद देखिए ये बबीता यादव जी हैं, ये काफ़ी दिनों से, स्टार्टिंग से ही मेरे चैनल से जुड़ी हैं। ये भी बोल रही थी कि क्लास अब डेली कंटिन्यू प्रोवाइड करिए। उसके बाद और कौन है, अंसारी हैं, ये पूछ रहे थे सर क्लियर है ना कि एग्ज़ाम की डेट। तो देखिए एग्ज़ाम की डेट क्लियर ही है कि 2 जून को एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। क्वेश्चन देखिए, मैं करंट अफेयर डेली पढ़ता हूँ, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ता हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये मदर ऑफ़ नर्सिंग बोली जाती हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 2023 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवार्डेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023। तो वो थी अमिता देवरानी, अमिता देवरानी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देखिए वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अब डेली वीडियो आपको मिलेंगी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।